गाइस आप भी डेरी पे ट्रेड करते हो और वहाँ पे आपने बूम क्रैश के अंदर में पैसे अर्न किए हैं, यूएसडी अर्न किए हैं, बट आपको उसको विड्रॉ करके आईएनआर बैंक में पैसे लेना नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे डेरी P2P के बारे में बताने वाला हूँ। आपको डेरी P2P का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। डेरी P2P से विड्रॉ करके आपको आईएनआर बैंक में पैसे कैसे लेने हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बूम क्रैश पे ट्रेड करते हैं, तो बूम क्रैश पे जो भी लोग ट्रेड करते हैं MT5 के अंदर में सिंथेटिक अकाउंट उन्होंने बनाया हुआ होता है और वहाँ पे जो भी यूएसडी आप अर्न करते हो उसको विड्रॉ करके आईएनआर बैंक में कैसे लेने हैं। तो डेरी P2P पे जब आप डेरी P2P के जरिए से विड्रॉ करते हो तो वहाँ पे कुछ आपके यूएसडी जो आपने अर्न किए हैं उसको ट्रांसफर करने होते हैं यूएसडी वॉलेट में। जो भी अमाउंट आप अर्न करते हो उसको यूएसडी वॉलेट में ट्रांसफर करके आपको पहले लेना होता है। उसके बाद ही आप डेरी P2P के सिस्टम को यूज़ करके आप अपने आईएनआर बैंक में विड्रॉ ले सकते हो। और डेरी P2P पे आप जब डेरी P2P करते हो तो उससे पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली तो ज़रूरी बात मैं बताता चलूँ कि आपने जो भी यूएसडी अर्न किए हैं उसको ट्रांसफ़र करके अपने यूएसडी वॉलेट में लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो MT5 अकाउंट बनाया है ट्रेडिंग करने के लिए वो डिफरेंट होता है, वहाँ से विड्रॉ नहीं हो सकता है। जब आप डेरी P2P को यूज़ करते हो तो पहले आपको फंड ट्रांसफ़र करने होते हैं यूएसडी वॉलेट में। यूएसडी वॉलेट डिफरेंट होता है। मैंने यूएसडी वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली कैशियर पे जाके अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हो यूएसडी वॉलेट में। तो गाइस अगर अभी तक आपने डेरी पे अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेरी पे आप अपना नया अकाउंट बना सकते हो और यहाँ पे बूम क्रैश से पैसे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ डेरी P2P से विड्रॉ करने के बारे में, विड्रॉ करके आपको आईएनआर बैंक में पैसे कैसे लेने हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं जवाहर रहमान खान आपको बताने वाला हूँ डेरी P2P के बारे में। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। होगा इस चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे पहले फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेना, इसके बाद ही P2P के ऐप को ओपन करना है। क्योंकि जब आप P2P के ऐप को ओपन करते हो यहाँ पे जो भी वॉलेट में फ़ंड है वो शो हो जाते हैं, लेकिन जब भी आपके वॉलेट में फ़ंड नहीं होता है आप P2P को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो जब मैंने P2P के ऐप को ओपन किया है, बाई सेल दोनों यहाँ पे बना हुआ है, तो मैंने सेल पे क्लिक किया है। ये जो सेल ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक किया है, ठीक है। तो सेल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे यूज़र हैं। मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूज़र को चेक करने का तरीका मैं यहाँ पे ज़रूर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहो, वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहला काम है हम लोग नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो भी हमारे पास अमाउंट है, क्योंकि 10 यूएसडी मैं सेल करने वाला हूँ, तो जो भी लिमिट है ना चेक करनी ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये जो यूज़र है 5 यूएसडी इनका लिमिट है मिनिमम, मतलब कि मिनिमम ये 5 यूएसडी लेना चाहते हैं और मैक्सिमम 688 यूएसडी लेना चाहते हैं। तो वैसे आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है, बल्कि जो भी यूज़र्स हैं ना इनके साइड में एक एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। तो जब आप एरो पे क्लिक करेंगे एडवर्टाइजर्स पेज ओपन होके आ जाता है। 250 प्लस यूज़र के साथ इन्होंने ट्रेड किया है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। आईडी वेरीफाई है, एड्रेस वेरीफाई है। तो वेरीफाई होने से किस तरह का शो होता है आप देख सकते हो, बिल्कुल कलर में आएगा। जो बंदा वेरीफाई नहीं रहेगा उसका कलर में नहीं आएगा, ठीक है। टिक मार्क बना हुआ है, ठीक है। तो एड्रेस और आईडी वेरीफाई होना चाहिए। 100 प्लस यूज़र के साथ उन्होंने ट्रेड किया होगा, तभी आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब नीचे के साइड में आप देख सकते हो 16,877 यूएसडी इन्होंने एक महीने के अंदर में ट्रेड किए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। 5,000 से 10,000 डॉलर होना चाहिए एक महीने के अंदर में, तो ये 16,000 है, बहुत अच्छी बात है। 4 मिनट इनका एवरेज टाइम है रिलीज़ करने का, और इसके बाद में 3 मिनट इनका एवरेज टाइम है। तो अभी आप देख सकते हो नीचे के साइड में सेल बना हुआ है, बाई भी लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सेल करना है। तो सेल ऑप्शन को जब आप क्लिक करते हो तो नीचे के साइड में लिमिट फिर से आपको चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है एडवर्टाइज़र जो होते हैं उन्होंने अपने लिमिट को एडिट कर लिया होता है और वो जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको पहले लिमिट को चेक करना ज़रूरी है। तो 5 यूएसडी लिमिट है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक बार फिर से सेल यूएसडी रेड कलर से जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो इनका जो नाम है वो शो हो जाता है। ये 1 यूएसडी के लिए आपको कितने अमाउंट देने वाले हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा रेट का भी बंदा होता है, तो वहाँ पे जाने के बाद आप देखोगे आईडी वेरीफाई नहीं होता है, एड्रेस वेरीफाई नहीं होता है। तो वैसे लोगों के साथ ट्रेड करोगे तो स्कैम हो सकता है। बहुत सारे लोग डरते हैं P2P पे स्कैम होता है, तो स्कैम होने का चांसेस तभी होता है बहुत ज़्यादा जब उनका रेट हाई है। आप बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में उनके साथ ट्रेड करते हो, लेकिन उनका आईडी वेरीफाई नहीं होता है, और ये चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं कि आईडी वेरीफाई होना ज़रूरी है। तो आप उस चीज़ को चेक नहीं करते हो और वैसे बंदे के साथ ट्रेड करते हो और आप जाल में फंस जाते हो। तो इसलिए वैसे बंदे के साथ ट्रेड मत करना। जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हैं, 250 यूज़र के साथ इन्होंने ट्रेड किया है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना ज़रूरी है। फिर भी
अगर आप कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करते हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। तो एक यूएसडी के लिए ये कितने अमाउंट दे रहे हैं और इनके बाद इनका जो व्हाट्सअप नंबर है ये भी दिया हुआ है। लेकिन ट्रेड लगाने से पहले किसी को भी कॉल मैसेज मत करना। सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेड ओपन करना है। ट्रेड ओपन करने का तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जो भी मैंने बताया है, सेल ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे नीचे के साइड में आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने 2 डिटेल दिया हुआ है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो रेगुलरली बैंक है आपका, है ना, जिसमें आपके पास ज़्यादा फंड होते हैं, वो बैंक यहाँ पे नहीं देना है। नॉर्मल सा जो बैंक अकाउंट है, जैसे कि मैंने फेडरल बैंक का अकाउंट ओपन किया हुआ है, मैं इसको ही यूज़ करता हूँ P2P के लिए। तो ये जो फेडरल बैंक का अकाउंट है ना, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे में सेल अमाउंट मुझे पूरे अमाउंट करने हैं, तो 10.25 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसा कि आपने देखा था 688 यूएसडी तक ये ले सकते हैं, तो 688 यूएसडी बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे तो 10 यूएसडी ही करना है। अब यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल में मेरा नंबर दे देता हूँ। ठीक है, याद रखो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना नंबर देना है। कई बार क्या करते हैं लोग कि ऊपर में जो नंबर दिया हुआ है ना बायर का, ये नंबर ही कॉन्टैक्ट डिटेल में डाल देते हैं। तो वैसा कुछ भी नहीं करना है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना नंबर देना है। जिस नंबर पे आप कॉल रिसीव कर सकते हो ना, वो नंबर ही यहाँ पे दे सकते हो। अब नीचे कन्फर्म ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखो, ये कन्फर्म ऑप्शन क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका जो अमाउंट है 881 रुपये 51 पैसे आपको मिलने वाले हैं। कौन से बैंक में मिलेंगे? जिस बैंक को आपने सेलेक्ट किया था। जैसे कि मैंने फेडरल बैंक को सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है ना, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके इनसे बोल सकते हो कि सर मैंने डेयरी पे P2P ओपन किया है, आप वहाँ पे ट्रेड करो, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी है, ये जो मैसेज का ऑप्शन है ना, इस पर जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। जैसे कि आप देखो 4 मिनट पहले ये शो हो रहा है कि ये बंदा ऑनलाइन था। तो हमें यहाँ पे क्या मैसेज करना है? प्लीज़ पे विथ सेम बैंक, मतलब आप अपने बैंक से ही पैसे सेंड करना, दूसरे के बैंक से पैसे सेंड मत करना। थर्ड पार्टी पेमेंट मैं नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्लीज़ पे विथ सेम बैंक। तो सबसे पहला काम है आपको मैसेज करना है, और इससे भी पहला काम है आपको कैशियर पे जाने के बाद ट्रांसफ़र ऑप्शन को यूज़ करके ट्रांसफ़र कर लेना है अपने वॉलेट में जो भी फंड हैं। इसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो जैसा कि आप देखो कि इनका मैसेज जो है ना, रिप्लाई आ चुका है, ये नोटिफिकेशन में शो हो रहा है। और ज़्यादा कोशिश करो कि डेरिप के ऐप पे ही आपको मैसेज में बातचीत करनी है। ठीक है, और ये चीज़ ज़रूर लिखना है कि प्लीज़ पे विथ सेम बैंक, मतलब कि सेम बैंक से ही पैसे भेजो, अपने बैंक से ही पैसे भेजो, थर्ड पार्टी पेमेंट मत करना। ये चीज़ यहाँ पे लिखो, है ना, मैसेज के द्वारा आपको लिखना ज़रूरी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट वेट करना है। आपका जो अमाउंट है बंदा सेंड कर देगा। और कई बार क्या होता है ना कि जो पॉइंट के बाद का डिजिट है ना, ये कई लोग सेंड नहीं करते हैं, तो इसके लिए घबराना नहीं है। 1 या 2 रुपये को पकड़ के नहीं चलना है। आपको जो अमाउंट है 881 रुपये का, ये रिसीव होना चाहिए, जो पॉइंट के पहले का डिजिट है। इनका जो रियल नेम है ना, ये नित्या रामामूर्ति है। और अभी मनी क्रेडिटेड का मैसेज आ चुका है। जैसा कि आप देखो, फेडरल बैंक का जो भी ऐप है, इस पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है। पॉइंट का बाद का जो डिजिट है वो भी इन्होंने सेंड किया है, 881 रुपये 51 पैसे टोटल मेरे पास में क्रेडिट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब सबसे पहला काम है, देखो इनका मैसेज भी आ चुका है कि हाय पेमेंट डन, मतलब कि इन्होंने पेमेंट कर दिया है। सबसे पहला काम है आपको मेल पे चले आना है। जिस मेल से आपने डेरिप का अकाउंट बनाया था, वहाँ पे जो भी आपके पास मेल आई है ना, उसको डिलीट करना है। अभी रिसेंटली डेरिप से जो भी मेल आया है, इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको वापस से डेरिप P2P के ऐप पे आना है। और ये जो आई हैव रिसीव पेमेंट है ना, नीचे देखो आई हैव रिसीव पेमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये आई हैव रिसीव पेमेंट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। लेकिन जैसा मैंने बताया, पहले मेल को डिलीट करना ज़रूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे मेल आते हैं। अब यहाँ पे आप देखो मेल फिर से एक नया आएगा, और मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। देखो मेल आ चुका है ना। पहले मेल को डिलीट करना है, फिर कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है ना, आई हैव रिसीव बटन पे क्लिक करना है। तो वापस से जब मेल आएगा, फिर से यहाँ पे कन्फर्म का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे। कन्फर्म पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा, और वापस से आपको फिर से पूछा जाएगा कि आपने पेमेंट रिसीव किया है या नहीं। तो जो भी आपका अमाउंट है
वो यहाँ पे शो करेगा 881 रुपये 51 पैसे जो भी हैं। तो मेरे केस में देखो यहाँ पे शो हो रहा है 881 रुपये 51 पैसे और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज़ इंश्योर यू हैव रिसीव, मतलब कि ये कह रहे हैं कि अगर आपने पैसे रिसीव किए हैं तो कन्फर्म बटन को हिट कीजिए, कन्फर्म बटन को क्लिक कीजिए। तो बिल्कुल भाई मैंने रिसीव किया है, कन्फर्म पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे रेटिंग देने का भी ऑप्शन है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको इतना ज़्यादा लेट नहीं करना है। जब आपको पैसे रिसीव हो जाते हैं ना तो जल्द से जल्द कोशिश करो कि कन्फर्म कर दो, ठीक है। अब रेटिंग में आपको कभी भी 3 स्टार से ज़्यादा रेटिंग नहीं देनी है। अब नीचे में लिखा हुआ है वुड यू रिकमेंड दिस बायर, बिल्कुल मैं इसको रिकमेंड करता हूँ आगे के ट्रेड के लिए। तो मैंने यहाँ पे यस भी क्लिक कर दिया और इसके बाद डन क्लिक कर दिया। अब मेरा जो अमाउंट है रिसीव हो चुका है और मेरा यूएसडी सेल हो चुका है। और डेरिप पे INR लेने का ये जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जो कि एक्सनेस एंड OctaFX पे नहीं है। तो अगर अभी तक आपने डेरिप का अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेरिप के कैशियर ऑप्शन पे जाने के लिए जो मैंने लिंक दिया था वो डिफरेंट है। उसके नीचे आप देखो डेरिप का अकाउंट साइनअप करने का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डेरिप का अकाउंट बना सकते हो। अब हम लोग मिलते हैं डेरिप के नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स।